इमेजिन कीजिए कि आपके घर की इनकम तो सेम है, लेकिन डॉलर के सामने रुपए की वैल्यू 12% तक गिर जाए, आपका इंपोर्टेड फ्यूल महंगा हो जाए, ट्रेड कॉस्ट बढ़ जाए, दुनिया नए ट्रेड रूट ढूंढने लगे, एआई के एथिक्स पर डिबेट शुरू हो जाए कि इंटरनेट को भी कभी कभी भूलना सीखना होगा। आइए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। मई 2025 से इंडियन रुपी ने यूएस डॉलर के मुकाबले लगभग 12% अपनी वैल्यू लूज कर दी। नॉर्मली एनालिस्ट इसका ब्लेम एफडीआई और एफपीआई फ्लोस कम होने पर डालते हैं, लेकिन यहां एक हिडन एलिमेंट है, रेमिटेंस, यानी विदेश में काम करने वाले इंडियंस जो अपना पैसा घर भेजते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि 2010 में इंडिया का रेमिटेंस 55 बिलियन डॉलर्स था और आज ये बढ़कर 119 बिलियन डॉलर हो चुका है। और पिछले कई सालों से यही रेमिटेंस इंडिया के ट्रेड डेफिसिट को लार्जली कवर करने की कोशिश करता है। यूएसए से सबसे ज्यादा 27.7% और यूएई से 19.2%। भारत में सबसे ज्यादा रेमिटेंस कौन सी स्टेट को आता है? तो सबसे पहले नंबर पे महाराष्ट्र और फिर केरला। डेंजर क्या है फिर? जब रुपी कंटिन्यूअसली गिरता है तो डायस्पोरा रेमिटर्स और पैसा भेजने में डिले कर सकते हैं। तो अगर रेमिटेंस ग्रोथ स्लो हुई और एनर्जी इंपोर्ट्स महंगे हुए तो रुपी पर और ज्यादा प्रेशर आ सकता है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन दिया है कि ग्लोबल ट्रेड सिर्फ एक रूट पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए दुनिया आईएमईसी की बात कर रही है, यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसके अनाउंसमेंट 2023 में G20 समिट के दौरान हुई थी। इंडिया से कार्गो शिप यूएई जाएंगी, फिर रेलवे नेटवर्क के थ्रू सऊदी अरेबिया और इजराइल के हाफिया पोर्ट तक, और वहां से यूरोप। इस आईएमईसी का सेंट्रल रूट वेस्ट एशिया से गुजरता है और वेस्ट एशिया आज की जियोपॉलिटिक्स का एपिसेंटर बना हुआ है। यानी ईरान कॉन्फ्लिक्ट आईएमईसी की नेसेसिटी भी प्रूव करता है और इंप्लीमेंटेशन को डिफिकल्ट भी बनाता है। अब करते हैं टेक्नोलॉजी की बात। 2026 ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक में एथिकल एआई इन कल्चर एंड क्रिएटिव इकोनॉमी। अगर एआई पेंटिंग, म्यूजिक और मूवीज क्रिएट करता है तो कॉपीराइट किसका होगा? आर्टिस्ट का, एआई कंपनी का, या किसी और का? ये मीटिंग्स वाराणसी, भोपाल और दिल्ली में की जाएंगी। यानी फ्यूचर में एआई सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इशू नहीं है, बल्कि कल्चरल पॉलिसी इशू भी बनने वाला है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि राइट टू बी फॉरगॉटन आर्टिकल नंबर 21 के राइट टू प्राइवेसी का हिस्सा है। यानी अगर किसी व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर अवेलेबल है और उसका कोई लेजिटिमेट पब्लिक पर्पस नहीं है तो उसे रिमूव या डी इंडेक्स कर दिया जाना चाहिए। 2017 का एक लैंडमार्क केस केएस पुत्तुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसी जजमेंट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। और अब दिल्ली हाई कोर्ट ने इस डिजिटल एज में उसी प्रिंसिपल को और एक्सटेंड कर दिया है। सिंपल क्वेश्चन, क्या इंसान को अपनी पुरानी गलतियों से आगे बढ़ने का अधिकार है? कोर्ट का जवाब है हाँ, इन एप्रोप्रिएट केसेस यस। ऐसे ही सिंपल भाषा में समझने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी शिवम सक्सेना के साथ। जय हिंद एवरीवन।